मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसने गुरु की शरण ली हुई है, जिसने नामदान लिया हुआ है, उसे कर्म कांड में नहीं फंसना चाहिए। इन कर्म कांडों से छूटने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए ही तो हमने गुरु की शरण ली थी। अगर गुरु अपने का नाम लेकर हम फिर भी कर्म कांडों में फंसे रहते हैं तो हमें क्या फ़ायदा। फिर तो हम ऐसे हुए जैसे एक इंसान दो किश्तियों में, दो नावों में पैर रख दे। एक पैर उसका एक नाव में और दूसरा पैर उसका दूसरी नाव में हो तो वह पार कैसे उतर पाएगा, वह डूब जाएगा। हमें इन्हीं चक्रों से निकालने के लिए ही गुरु ने हमें नाम की दात बख्शी है। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम फिर भी कर्म कांड करते रहते हैं, नाम भजन भी करते रहते हैं और कर्म कांड भी करते रहते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए तो हम पंडितों के पास दौड़ जाते हैं, उपाय के चक्रों में पड़ जाते हैं। पंडित हमें जैसे जैसे उपाय बताते हैं वैसे वैसे ही हम करते रहते हैं। अगर नाम लेकर भी हमने यही कुछ करना था तो हमें हासिल क्या हुआ। इससे तो अच्छा था कि हम कर्म कांड ही करते रहते, नाम लेते ही ना। हम बहुत जल्दी डोल जाते हैं। हमें थोड़ा सा दुख आ जाए, हमारा अपने गुरु से विश्वास डोल जाता है। हम भटक जाते हैं और फिर लग जाते हैं उपाय करने। उपाय से क्या होना है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कर्म हमारे कोई ले नहीं सकता, कर्म हमें कोई दे नहीं सकता। दुख सुख इस दुनिया की रीत है, दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, तो फिर घबराना क्या। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम को ही रोते रहते हैं। हम अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम में ही लगाए रखते हैं और उसी को पकड़कर रोते रहते हैं। हमें सल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, उसके हल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उसके हल के ऊपर ध्यान देंगे तो हल अवश्य होगा, ना कि पंडितों के पास दौड़ जाने से हल होगा। अगर हम मुसीबत का हल ढूंढेंगे तभी हमें हल मिलेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। हम मन के अधीन होकर कर्म कांड में फंस जाते हैं। डेरे में पहले भंडारे हुआ करते थे, वह सब भंडारे बाबा जी ने बंद कर दिए। कारण यह था कि वह तीर्थ यात्रा का रूप ले रहे थे। भंडारे उन तारीखों पर होते हैं जिन तारीखों पर गुरु महाराज जी के जन्मदिन होते थे या फिर गुरु महाराज जी ज्योति ज्योत समाये होते थे। संगत वैसे डेरे में जाए या ना जाए पर भंडारे मिस नहीं करती थी, वह भंडारे पर जरूर जाते थे। लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे भंडारे में जाकर वह पवित्र हो गए हैं। भंडारे तीर्थ यात्रा का रूप ले चुके थे, इसीलिए बाबा जी ने भंडारे बंद कर दिए, क्योंकि वे हमें इन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं। क्योंकि वह चाहते हैं कि हम सत्य को पहचानें, ना कि कर्म कांड में फंसें। क्योंकि संत मत वह मार्ग है जो बाहरी रीति रिवाजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक यात्रा से जुड़ा है। हमें सत्य के साथ जुड़ना है। हम फिर भी नहीं समझते। बड़े महाराज जी ने कोठी के सामने एक कुआं बनवाया था ताकि संगत को पानी पीने की सुविधा हो सके, पर संगत ने क्या किया, संगत उस कुएं को अमृत का कुआं समझने लग गई और वहाँ से पानी भर भर कर अपने घर ले जाने लगी। फिर वो कुआं भी बाबा जी को बंद करवाना पड़ा। असली अमृत तो हमारे अंदर बरस रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा मन कर्म कांड में फंस के ज़्यादा खुश होता है। अगर इसे भजन सिमरन को कह दो, अगर मन को भजन सिमरन करने के लिए कहो तो यह 100 बहाने आगे रख देता है। हमें नींद आने लगती है। हम अपने गुरु से वादा क्या करके आए थे और हम कर क्या रहे हैं। हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना। हमारा विश्वास अपने गुरु पे पक्का होना चाहिए। वो हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठा है और वो
सब कुछ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को दें और उस मालिक के भाने में रहें, ताकि हम जो वादा अपने गुरु से करके आए हैं वो वादा हम निभा सकें और हमें कर्म कांड में नहीं फंसना है। सो साथ संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप रूहानी विचार, सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।